अर्थक्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मिता रागद्वेषा अभिनिवेशा क्लेशाः अभिनिवेशा क्लेशाः। बहुत सारे लोग कुछ दुख या तो तकलीफ होने पर किसी आश्रम में चले जाते हैं, वन में चले जाते हैं, तपोवन में चले जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, किसी वैद्य के पास चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे तीर्थ क्षेत्रों में भी चले जाते हैं और उधर जाकर के अपना दुख, अपनी अस्वस्थता बोलते भगवान के पास बोलते हैं, या तो कोई उपाय करने वाला दिखाई देता है तो उसके पास बोलते हैं। जीवन में संघर्ष, दुख, अस्वस्थता या तो कुछ समस्याएं आ जाती है, हर एक के जीवन में आ जाती है। तो एक ने ऐसा प्रश्न पूछा, भगवान ने अगर निर्माण करना ही था तो ये दुख क्यों निर्माण किया, ये क्लेश या तो संघर्ष क्यों निर्माण किया? अगर वो नहीं करता, दुख नहीं देता, तो फिर ज्यादा तकलीफ वाला जीवन नहीं होता। ऐसा पूछने वाला आ गया तो जो बुजुर्ग थे, उन्होंने अनुभवी थे, उन्होंने उत्तर दिया, बैठ जा इधर। समझो, अगर दुख नहीं है, संघर्ष नहीं है, समस्या नहीं है तो क्या होगा, ऐसे सोच ले। समझो हमारे हाथ में लग गया, कांटा चुभ गया, समझो, या तो कोई ब्लेड लग गया, कुछ धारदार चाकू लग गया। अगर दुखा ही नहीं समझो तो ब्लेड से पूरा हाथ कट जाता, उंगली कट जाती, या तो पूरा पांव कट जाता, तो भी हमें पता नहीं चलता। दुख दिया है इसलिए तो समझ में आ जाता है, मेरा पांव अभी कटने जा रहा है, मेरा हाथ जख्मी हो रहा है। अगर दुख ही नहीं दिया होता तो समझ में आ जाता नहीं। यानी दुख दिया है उतना अच्छा है। जिस किसी ने भी दुख दिया है, भगवान ने दिया है, या तो जहां से भी दुख आया है वह दुख दिया, इसका मतलब हम पर उपकार किए, ऐसा मानना चाहिए। ये एक बात है। दूसरी बात, दुख हम कब मानते हैं, अस्वस्थता कब मानते हैं, या तो क्लेश कब मानते हैं, वो क्या होता है? हमारे शरीर को, इंद्रियों को, मन को जो बातें अच्छी नहीं लगती वह दुख लगता है, वह अस्वस्थता पैदा करने वाला लगता है। कौन सी बातें? जो हमारे मन को अच्छी नहीं लगती। खेलते खेलते हम गिर भी जाते तो भी उठ जाते, पांव दुखता है फिर भी खेलते, तब दुख नहीं होता, लगता है। या तो कुछ जख्म हो जाती है, फिर भी वो सहन करने की ताकत आ जाती है, तब भी लगता है। पहले भी लगा था, तब दूसरे ने लगवाया था, दूसरे ने लगवाया तो दुख ज्यादा होने लगा, खुद से लगा तो फिर दुख नहीं इतना लगा। या तो कुछ भी नहीं लगा, खेलते ही रहा, बाद में पता चला कि कुछ लग गया है, ऐसा भी होता है। यानी हमारे मन के विरुद्ध बात हो गई तो वो दुख लगता है। प्रतिकूलतया वेदनीयम दुखम और अनुकूलतया वेदनीयम सुखम। जो अनुकूल है उसकी संवेदना देने वाला सुख माना जाता है, और प्रतिकूल हमारे मन के विरुद्ध ऐसा अगर कोई बनता है, कोई बात बनती है, तो वह दुख लगता है। यानी दुख रिलेटेड है, वह
हम उसकी तरफ कैसे दृष्टि से देखते हैं वह महत्वपूर्ण है। अगर दूसरी तरफ से विचार किया जाए तो यह सृष्टि का नियम है, ऐसे वेदव्यास जी कहते हैं। जैसे कुएं में एक बार क्या हुआ, एक ने कुआं बेच डाला और खेत भी बेच डाला, और कुआं बेचने के कारण वो लिखा पड़ी कि मैंने कुआं खेत दे दिया है, उसके बदले में कुछ धन ले लिया। तो बाद में जब वो कुएं का पानी लेने लगा तब वो पहले वाला बोलता है मैंने कुआं बेचा, पानी नहीं बेचा। वो कोर्ट में केस चला गया। कोर्ट में केस जाने के बाद जो खेत और कुआं लेने वाला जो व्यक्ति था ना, उसके वकील ने कहा ऐसा ऐसा बोल दे उसको। क्या बोल दे? उसने कहा तेरा पानी मैं 2 दिन की मोहलत देता हूं, उसको निकाल दे। तेरा पानी नहीं चाहिए मुझे सिर्फ कुआं चाहिए। तो 2 दिन में तेरा पानी निकाल दे, बाकी कुआं मेरा रहेगा, पानी तेरा रहेगा। वो फिर चुपचाप हो गया, क्योंकि कुआं तो ऐसा नहीं होता ना। कुआं है तो वो झरने हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी आता है, इसलिए तो पानी इकट्ठा होता है कुएं में। यानी कुआं यानी उसमें पानी आना, ये गृहित पकड़ा जाता है। वैसा जीवन है। वेदव्यास जी कहते हैं, महर्षि वेदव्यास जी, हमारा जीवन होना, इसका मतलब उसमें सुख दुख आएगा ही आएगा। जैसा वस्त्र में आड़े टेढ़े धागे होते, सूत्र होते, उससे वो बना है, वैसा हमारा जीवन सुख के दुख के धागों से बना है। ये एक दृष्टिकोण है। लेकिन सृष्टि का नियम ही, सृष्टि में हमारे अनुकूल कुछ बातें हमें लगती है, लेकिन सृष्टि तो पूर्ण है, उसमें कोई खामी नहीं है। पत्ते गिरते हैं तो हमें वो कचरा लगता है, इसलिए हम झाड़ते। हम रूम में रहते, एक आध इमारत में रहते, बिल्डिंग में रहते, तो उधर कितना भी बंद करो धूल आ जाती, कीड़े मकोड़े आ जाते, उसको साफ करना पड़ता है। हमारा शरीर है, हम खाते पीते हैं तो कचरा आ जाता है, और कचरा हटाना ये हमारे लिए योग्य है। वो हमारे लिए कचरा है, लेकिन बाकी लोगों के लिए वो कचरा नहीं। जैसा पेड़ का पत्ता गिरा, वो पक्वा होकर गिरा है, वो हमारे लिए कचरा लगता है, लेकिन उसी पेड़ के लिए वो खाद बन जाता है। उसके लिए तो सोने जैसा, गोल्ड जैसा। यानी हम हमारे लिए सोचते कि ये कचरा है, लेकिन पेड़ ऐसा सोचता है कि ये तो मेरे लिए खत है, खाद है, फर्टिलाइजर है। ऐसा जब विचार करने लगते हैं तो ये जो दुख दिया है ना, वह दुख नहीं लगेगा। वह हमारे लिए मदद रूप है। वह हमें बताता है कि कहां रुकना है, कहां आगे बढ़ना है, कहां दक्ष रहना है। ये बताने वाला दुख है। और योग दर्शन ऐसा कहता है कि ये क्लेश है, ये दुखदायक है। ये क्लेश को नष्ट करना या तो उसको दूर हटाना, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। जैसे आईना है, आईने के ऊपर कीचड़ आ गया या तो धूल आ गई, कचरा आ गया, तो उसको साफ कर लो, इतना योग दर्शन कहता है। हमारे शरीर में ज्यादा खा लिया, पेट में गड़बड़ हो गई और अस्वस्थ लगने लगा। यानी अस्वस्थ कब लगने लगता है, दुख कब होता है, इधर ही उसका उत्तर है। जब कोई भी चीज ज्यादा हो जाती है तो दुख, कम हो जाती है तो भी दुख। उसमें संयमित होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए। हम बैठे तो बैलेंस है, हम खड़े तो भी संतुलन है। हम जो भी कृति करते हैं बिना संतुलन के अगर की, बिना समझदारी के की,
हमारा ढह जाना निश्चित हो जाता है, हमारा पतन होता है। जब हमारा शरीर, इंद्रिया, मन संतुलित नहीं रहते तो हम गिर जाते। हम बैठे हैं, संतुलन नहीं है, नींद आ गई तो गिर जाते, डुलकी आ जाती है। हमारे शरीर पर, इंद्रियों पर संतुलन नहीं रहा, खाने पर, पीने पर, या तो चलने पर, खड़ा होने पर, बैठने पर, अभ्यास करने में संतुलन नहीं रहा मन बुद्धि का और इंद्रियों का, शरीर का, तो हम दुख पाते हैं, अस्वस्थता पाते हैं। तो योग वही कहता है संतुलन रखो। इन कचरों को, जो भी रोग वही है या तो दुख वही है। जिधर असंतुलन आ गया, समझो कि हमारे अंदर बीपी है। बीपी है इसका मतलब क्या हुआ? रोग मानते हैं बीपी। बीपी तो होता ही है, हर एक में होता है। ब्लड प्रेशर, वो अगर कम है तो प्रॉब्लम है, ज्यादा है तो प्रॉब्लम है, संतुलन में है तो अच्छा है ना। हमारे अंदर शुगर है, शक्कर है, वो संतुलन में है तो रोग नहीं है, और संतुलन में नहीं है, कम है तो रोग है, ज्यादा है तो रोग है। रोग यानी असंतुलन, दुख यानी असंतुलन। हमारे जीवन को संतुलित रखना, यही योग चाहता है। दुख क्यों दिया? उस साधु पुरुष ने उसको बता दिया, उसको नमस्कार किया और बोला कि धन्य है, आपने मुझे समझा दिया। ये जीवन तो आनंद है, उसमें दुख नहीं है। हम ज्यादा कम ज्यादा करते हैं तो दुख हो जाता है। और ये आह्वान, जैसे कोई पहलवान है और पहलवान को कोई लड़ने के लिए जगह नहीं है, क्रीड़ांगन नहीं है, तो उसको अच्छा नहीं लगता। ये जीवन एक रणांगण है और ये खेल है। खेल में अगर आह्वान है, प्रतिस्पर्धी नहीं है, तो लड़ने में मजा नहीं आता, खेलने में मजा नहीं आता। वैसा जीवन में आ गए तो कुछ ना कुछ संघर्ष है, लड़ने में मजा आ जाता है। संघर्ष तो होता ही है। कुंती माता बोलती है, विपदस्सन्तु न शश्वत। हे कृष्ण, सभी ने सब कुछ मांग लिया कृष्ण के पास, तो माता, कुंती माता के पास गए, बोल तुझे क्या चाहिए? कुंती माता बोलती, विपदस्सन्तु न शश्वत, मुझे और आपत्ति दे दे। कुंती माता को क्या कम आपत्ति थी, फिर भी आपत्ति मांगती है। अब विपदस्सन्तु न शश्वत, हमेशा के लिए मुझे आपत्ति देना भगवान। तो भगवान बोलते, कृष्ण बोलते, क्यों ऐसा मांगा? बोलते, तेरी याद तभी आ जाती है, हम दुख में होते तो भगवान को याद करते, किसी और को जो मदद रूप हो सकता है उसको याद करते, तो तेरी याद मुझे हमेशा रहे, बस इसी में सुख है। नीचे दान देगा देवा, तुझा विस्तर न वावा। ऐसे महापुरुष मांगते। उस पर और थोड़ा खोज करो, जांच करो, अभ्यास करो, फिर पता चल जाएगा ये जीवन क्या है, ये दुख क्या है। और ज्यादा अभ्यास करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना है।